बच्चों का पूछना होता है, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पेज पर भी कई लोगों ने मैसेज किया कि सर पढ़ने का अगर मन ना करे तो क्या करें। ये हमको लगता है जितने भी स्टूडेंट होते हैं लगभग उतने स्टूडेंट में 99% लोगों का सवाल है कि सर कभी कभी पढ़ने का नहीं, कभी मन किया पढ़े, कभी मन किया तो नहीं पढ़े, सर मन करता नहीं पढ़ने का। तो मैं इसका सबसे आसान जवाब आपको दूंगा कि जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो सिर्फ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा ध्यान दीजिए, सिर्फ उनका एक बार चेहरा ध्यान दीजिए, आपको महसूस हो जाएगा कि मुझे पढ़ना नहीं है या पढ़ना है। आप अपने लिए नहीं पढ़ोगे, अपने उस माँ बाप के लिए पढ़ोगे। वो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे घर में भी सरकारी नौकरी आए। अगर गांव में किसी फलानी नाम का व्यक्ति है, उनका लड़का अगर नौकरी पाया होगा तो आप जानते होंगे उनके माँ बाप बड़ी ठाठ से रहते हैं। आपके माँ बाप का भी सपना होता है कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी पाए, और उसी ठाठ से हम भी जीना चाहते हैं जिस तरह से हमारे गांव के फलाने जी जी रहे। फिर देखिए अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि जब आप रेलवे जैसे एग्जाम को देने के लिए बरेली जैसे शहर में जा रहे हैं, जो कि यहां से करीब 450-500 किलोमीटर दूरी है, अगर बच्चा वहां जा रहा है, जिस मशक्कत से वहां परेशानियों से जाना पड़ता है, शायद जो स्टूडेंट जाता होगा वो जानता होगा। उस चीज को सोचो कि मुझे अगर बरेली, गोरखपुर, लखनऊ ऐसे शहरों में जाकर पेपर देना पड़ रहा है और इतनी प्रॉब्लम को झेलते हुए देना पड़ रहा है, तो इतनी मेहनत करो कि अगली बार तुम्हें पेपर देने जाना ही ना पड़े। पहली बार में ही सिलेक्शन लेगा, दूसरी बार में सिलेक्शन लेगा, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी बार मत जाओ। इतना शानदार तैयारी आपको। जो बच्चा सोचता है नहीं यार मन ही नहीं करता पढ़ने का, अपने माँ बाप की वो परेशानी सोचो, जब नया कोई त्योहार आया और नए कपड़े नहीं मिल पाए, अपने माँ बाप को देने के लिए कोई मिठाई नहीं लाने की व्यवस्था है आपके पास, वो चीज सोचो कि अगर दिवाली जैसे त्योहार आए और उस दिवाली जैसे त्योहार में अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए अच्छे कपड़े, मिठाइयां भेजो, कैसा फील करोगे ये सोचो। फिर देखो अगर पढ़ने का मन ना करे फिर कहना हाँ सर सही बात है, पढ़ने का फिर भी मन नहीं किया, तो फिर भी ना मन करे तो इसका एक और हमारे पास व्यवस्था है। वो व्यवस्था यह है कि जिस जगह पे कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति गया हो, उस मजदूर को देखो, उसके बगल खड़े होकर देखो और महसूस करो कि क्या ये दिन से तुम दूर ना हो। सच बात है, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो उस दिन से आप दूर नहीं हो, जिस दिन वो आपका आएगा, जिस दिन वो पलड़ा आपको उठा के, वो भारी सामान आपको उठा के उस आदमी के अंडर में काम करना ना पड़े। दोस्तों, सरकारी नौकरी की जो तैयारी होती है बड़ी मेहनत भरी होती है, लेकिन जब आप तैयारी नहीं करते हो और जब मजदूरी करने जाते हो तो वो मेहनत और खतरनाक होता है। फिर उस मेहनत से कई गुना कम मेहनत आपको सरकारी नौकरी में करनी थी, लेकिन आपने नहीं किया तो वो मेहनत आपको करनी पड़ रही है। और फिर आपके दिमाग में ये आता है कि काश मैं अगर उस समय मेहनत कर लिया होता तो ठीक था, लेकिन समय का खेल देखो, वो समय आप बैक में नहीं आ सकते, और जब वो समय आपका बैक नहीं हो सकता तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तभी हर मुंबई कमाने वाले, दिल्ली कमाने वाले, अलग अलग प्रांतों में कमाने वाले हमारे माता पिता यही कहते हैं कि बेटा तू अच्छे से पढ़। इसीलिए छोटे बच्चों की एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करवा देते हैं, ताकि हम जहां पर जॉब करते हैं, जहां पर हम मजदूरी करते हैं, हमारा जो इंजीनियर होता है, जो जेई होता है, आके 2 गाली देके चला जाता है और पता तक नहीं चलता कि क्या गाली देके कर गया। बास्टेड कह देगा आपको पता नहीं चला। उसी बात से जब 2, 4, 10 दिन, 15 दिन बाद उन चीजों को सुनते सुनते महसूस होता है कि ये तो एक गाली थी, ये अंग्रेजी में गाली दिया। इसलिए कहते हैं कि हमारा लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़े, चाहे वो अपने लिए एक फटी हुई बंडी पहनते हो, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी के मन में ये बात जागनी चाहिए कि एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना, शानदार तरीके से पढ़ना, मजदूरी नहीं करना आपको, क्योंकि जिस दिन आप मजदूरी करेंगे वो मेहनत आप नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि आज का जो जनरेशन चल रहा है इसमें कोई भी युवा मेहनत नहीं कर पाएगा। जितनी हार्ड, जितनी कठिन परिश्रम हमारे माता पिता बाहर के प्रांतों में पिताजी, बड़े भैया कर रहे हैं, उतनी बड़ी मेहनत तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगातार 12वीं तक तुम पढ़ रहे हो, उस 12वीं तक में तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है काम करने का, हार्ड वर्क करने। हम लोग किसान के घर के हैं। वो समय था जब
खेतों में 4 कोने होते थे और उन 4 कोनों को गोड़ने के लिए हम ही लोग जो 9वीं 10वीं के हम पढ़ते थे जाते थे। आज वो भी मौका हमारे हाथों से छिन गया। जब से खून गोड़ने जैसा प्रक्रिया खत्म हो गया, उसके भी आर्टिफिशियल कोई सिस्टम बन गया जिसके जरिए से वो भी खत्म। तो आपको मेहनत ना करने से अपंग बना दिया गया। तो कम से कम जो मेहनत आपको करना अपने ही क्षेत्र में कर लो, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कर लो। ये सबसे बड़ी बात आपके लिए।